जय गौ माता, जय ठाकुर जी। धनराज प्राकृतिक फार्म, नारायणभाई वसरा, गुजरात, राजकोट से। मिस्री और मिस्री का बच्चा दोनों, और बच्चा ऐसे ही घूम रहा है और मिस्री उसके पीछे पीछे। वो देख रहे कैसे उछल कूद कर रहा है। सुबह उसको भरपेट दूध पिलाया, उनमें बैलेंस भी बना रहेगा और कैसे उछल कूद कर रहा है देखिए। आज फिर हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई। कल जुताई हुई थी बैलों से और एकदम सही तरीके से चल गया था, लेकिन आज बारिश की वजह से, बारिश एक तरह से अच्छी भी है और एक तरह से 10-15 दिन के लिए विराम ले ले, 10 दिन के लिए। तो जो हमने ये लगाए हैं सभी मूंगफली, अन्य किसानों ने कपास, सोयाबीन, सब में अलग तरह से रौनक आ जाएगी, क्योंकि सूर्य प्रकाश के इस समय अब ज़रूरत। एक गाय ब्रीड के लिए आई है, देखिए यहाँ पे रुद्र खड़ा है और ये गाय है, और सामने देखिए हमारा भद्र है, वहाँ पे खूटे पे बांध के खड़ा है, ऐसे ही खड़ा है। क्योंकि उन दोनों नंदियों में एकदम से शांत स्वभाव वाले, और एक को बांध के रख देते तो उनको मालूम पड़ जाता है कि हमें नहीं जाना। और कई बार तो ये होता है कि नंदी महाराज पास भी नहीं जाने देते इस समय, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि हम इसके पास भी जा सकते हो और इनके नीचे से घूम के निकल भी सकते हैं। तो ये गौपालन में नंदी के साथ इतना प्रेम बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए मिस्री को दूसरी गायों के साथ कैसे सेट हो चुकी है, और बच्चा भी पीछे बैठा है और इन गौ माता के साथ बैठी है। देखिए बच्चा ये पीछे की तरफ बैठा है। लेकिन कहने की बात यह है कि जब बच्चा उनके साथ होगा तो उनको मालूम होगा कि बच्चा मेरे पास ही है, इसलिए वो खाना भी सही तरीके से खाएगी, पानी पीने भी जाएगी, ऐसे घूमेगी। और देखिए आप वो कैसे बढ़िया तरीके से जुगाली कर रही। वरना इस टाइम पे ये दिक्कत ये आती है, सही तरीके से खाना नहीं खाएगी तो जुगाली नहीं कर पाएगी और पानी कम पिएगी। उन वजह से कहीं ना कहीं ज़्यादा दिक्कत रहती है। उस वजह से हम कहते हैं कि 10-15 दिन के लिए आप, एक हफ्ते के लिए बच्चा गौ माता के साथ ही रहने दीजिए, क्योंकि उनके साथ रहेगा तभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी और गौ माता एकदम से सेट हो जाएगी और वापस जैसे पहले जैसी थी वैसे ही एकदम खाना पानी सब कुछ सही तरीके से लेने लगेगी। तो गौपालन में ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। और बच्चे को भी हमने जितना दूध पिलाया सुबह, तो उन हिसाब से वो भी एक कहीं उछल कूद करके एकदम शांत होके बैठ जाएगा और ज़्यादा परेशान भी नहीं करेगा और चिल्लाएगा भी नहीं। वरना क्या रहेगा, बैठ तो जाएगा सुबह और गाय जाएगी खाएगी और वापस आएगी, नहीं देखेगी तो चिल्लाएगा। तो उस वजह से खाना छोड़ के आ जाएगी अपने बच्चे के पास, वहीं पे खड़ी रहेगी, ना तो पानी पीने जाएगी ना तो खाना खाने जाएगी। तो ये दिक्कत रहती है। तो इस हिसाब से हम बारी बारी से कहते हैं कि एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक बच्चा उनके साथ ही रहने। वैसे भी ये दूध हमारे लिए तो कोई काम आने वाला नहीं है, कच्चा दूध रहता है, हम इसे किसी भी उपयोग में नहीं ले सकते। तो उस हिसाब से बच्चा थोड़ा बहुत दूध पी भी ले तब भी कोई दिक्कत नहीं, और इस हिसाब से गाय भी सेट हो जाएगी और परेशान भी नहीं होगी। वापस जैसे पहले थी वैसे ही उस प्रकार से हो जाएगी। सभी गौ माता यहाँ पे खाना खा रही है, चारा डाल दिया है, ये यहाँ पे आके बैठ गया, क्योंकि चिल्लाएगा नहीं, साथ में रहेगा तो उनकी माँ को ऐसा लगेगा बच्चा मेरे साथ ही है, इसलिए वो भी खाना सही तरीके से खाएगी और ये भी चिल्लाएगा नहीं।
कि मैं अपने माँ के पास हूँ, क्योंकि हमने इनको भरपेट दूध पिला ही दिया था। सुबह उछल कूद भी काफ़ी कर ली। अब ये एक जगह पे शांत से बैठ जाता है। उधर जाएगी गौ माता तो उधर जाके बैठ जाएगा, इधर आएगी तो साथ में आ जाएगा और इधर आके बैठ जाएगा। तो उस वजह से हम बारी बारी से कहते हैं कि आप गौपालन में बच्चे को 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक तो उनके साथ ही रहने दीजिए। और पेडिग्री का ये एकदम बेहतरीन नमूना, एकदम छोटा मुंह, सही कान और कलर भी अपने बाप ने उसके ऊपर ही खींचा है। ज़्यादातर रेड कलर की गाय है, फिर भी सफ़ेद छींटे कभी कभी कहीं कहीं पे है, दिखाई दे रहे हैं आपको। जैसे बड़ा होगा वैसे ही थोड़े थोड़े बड़े भी हो गए उनके साथ। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ है गौपालन में नंदी का भी अहम रोल होता है और छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देना भी बहुत ही मायने रखता है।